और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की 7वां ज्योतिर्लिंग की कथा हुई। भगवान का आदेश है, साक्षात भगवान शिव शक्ति एक साथ प्रकट किया ज्योतिर्लिंग में। और अब बात आप कह चुकिया, भगवान राम का ही कियो परिभाषा दी रामस्य ईश्वर है, बोले जो राम को ईश्वर है वो रामेश्वर है। और शंकर भगवान प्रकट हो क्यों नहीं हनुमान बात साची बनी, तो साची का ही है, बोले राम एव यस्य ईश्वर है, बोले राम ही जगह को ईश्वर है वो रामेश्वर है। और महाराज प्रत्यक्ष भगवान शिव प्रकट होकर के आपका इस स्वरूप हनुमान जी महाराज का शिवलिंग ने भी स्थापित करियो, वो भी ज्योतिर्लिंग ही है, क्योंकि नाम हनुमतीश्वर योग। और काल में चर्चा भी करी बट्ठे जो को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग है, बिके समीप ही भी मंड के एकदम पास में ही उत्तर साइड में एक शिवलिंग और बनेडो है। लोग की दृष्टि जाए को मां ने ढूंढे, वो हनुमतीश्वर है। और जब वो अखबार कहो ना मणि दर्शन, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आज चर्चा आई तो बता दूं, मणि महाराज आज शंकराचार्य की स्फटिक को बनाया हुआ शिवलिंग है, बिका ही दर्शन है, वास्तविक शिवलिंग तो वही है। अब इन मणि नाम दे दियो, वैसे लोगों के एक रमन कार्ड का दर्शन उसी है ना पावर है, तो भाई स्फटिक मणि को बने शिवलिंग है वो। और भी को चार्ज पेयर कर रहा है टिकट लगे वहां। तो परमात्मा ही परमात्मा की स्थापना करी, इसलिए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग अद्भुत है। आगलो ज्योतिर्लिंग है महाराज नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि भगवान शिव नागा का अधिपति है। द्वारिका के निकट दारुकुबन समुद्र के समीप दारुकुबन नाम को स्थान है। बटे भगवान शिव को नागेश्वर के रूप में प्राकट्य हुए, लेकिन आपने पहली बात दूसरी चाल की लिए अब जगह ज्योतिर्लिंग की कथा तड़के करसिया, पहली आप कथा करसिया जो कि भगवान राम के ही है, शंकर द्रोही मम दास, यानी भगवान शिव से द्रोह करे मेरो भगत बने, या मेरो द्रोह करे मेरे से और शिव जी को भगत बने, वो नरकगामी हुए वन वहां की प्राप्ति हुए कोनी माम भेद बुद्धि रखे बिन महाराज सुगति मिले कोनी जते जतो जल चढ़ा दो बने हरि हर मैं भेद नहीं कर लूं। और एक बहुत ऊंचा उदाहरण है काकभूषण जी को। आ कथा भी भगवान शिव जगदम्बा सुना रहे हैं, पार्वती जी ने सुनाई है कथा विस्तार से रामायण में मानस में वो वर्णन है, ध्यान सुनशो तो समझ में आसी। देखो अब माया बड़ी विचित्र है, बड़ा बड़ा जगह ज्ञानी है विज्ञानी और भक्त भी मोही तुझा, क्योंकि ज्ञानी नाम विचेतान सी देवी भगवती ईसा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रिय सत्या महामाया है। देखिए माया से जीव बच कर सके महाराज कुण बच्चे जो दृढ़ शरणागति, लेकिन कई बार भगवान लीला के करवा के लिए भगत का भी कई बार अहम हो जाए, लेकिन भगवान भी अहंकार न रहा भगवती जी नारद जी को हमें तो भगवान तोड़ियो भी महाराज गरुड़ जी को अहंकार भगवान किया थोड़े आखता है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती जी, हे पार्वती जो जिस रघुपति करें इसको जगह ने भगवान जिसो बनाते बसो जाए, न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। ये भगवान की माया से गरुड़ जी आ रहे बस क्या पार्वती जी को महाराज गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, अरे गरुड़ तो महाज्ञानी है, गुणा को समुद्र है, विक माया क्या व्यापी
वो माया का वशीभूत किया हो भगवान को भगत करने रहे। अब बताओ रात दिन भगवान कर रहे विप्र भी माया व्याप्त। तो भगवान शिव पार्वती जी ने सुनाया कि हे भवानी आ कथा भी समय की है जब भगवान को रामावतार हुई और आ माया को ई माया को असर तो थके भी हो संधि रूप में। अगर आप सकगा हुए आपता हो गए हुए भगवान की बात तो रुपयों कोई दिक्कत को नहीं। हमारा जी मन पूछो देखा बेटे कहते थका हो मन पूछो। हाँ पूछो पूछो हाँ पूछो का आता होगा ना तुम रुक जाऊं देखो तो भगवान शिव कहे हे पार्वती जिया रामा अवतार में बड़ा बड़ा मोहित तुका इको असर धार पर भी हो सती रूप में तो भी तो जानकी को सीता को वेश बनायो। और आक्रमण कहीं कियो कछु ने परीक्षा लीने गोसाई कछु ने परीक्षा कीन प्रणाम तुम्हारी नाई कीन प्रणाम तुम्हारी नाई तुम शंकर दे क्यों धरी जाना तब शंकर देखे मुँह धरी जाना सती जो कपट कीन सब जाना सत्य जो कपट कीने सब जाना। अब देखो आप चौपाई में इलिए बोली हूं ये एक शब्द है सती जो कपट कीन सब जाना। सती जी कपट करियो बिन शंकर भगवान जानेगा आ इलिए बोलो कि आपा खटे पाछा उठ चुक न जा महामाया की माया है। बताओ भगवती को पता को नहीं हो गया कौन है कौन सालू हो गए लेकिन भगवती ने आगे की लीला करनी। अगर सती जी वह लीला नहीं करता तो 51 शक्तिपीठ स्थापित होता क्या 51 शक्तिपीठ स्थापित नहीं होता। तो 51 शक्तिपीठ में जो शिरोमणि शक्तिपीठ है मां हिंगलाजा वो तो गए और मां हिंगलाजा शक्तिपीठ स्थापित नहीं होता तो बटे का जो परिपूर्णता भगवती का आवड़ जी महाराज का 84 अवतार 9 लाख अवतार है सब तो है ही लेकिन परिपूर्णतम अवतार आवड़ जी महाराज को कर्ण जी महाराज को का कोई अवतार होता है अवतार बनी होता। इसलिए भगवती ने पतो कि एक दिन खुड़द में शिवलिंग को निर्माण उसी पार्थिव शिवलिंग को बटे खतागरसी है बटे मारा टाबर है जगह आनंद लेसी बटे अभिषेक उसी आ लीला करवा की खातर का कुड़द में लीला होनी है एक ही खातर भगवती सती जी के रूप में वह लीला करी आई क्योंकि अगर मान लीला नहीं करता तो 51 शक्तिपीठ स्थापित होता ही कुछ। तो शंकर भगवान तो ईश्वर कह रहे हैं कई बार प्रेम ईश्वर बताओ ना कोई बात व्यंग्य करण क्या पार्वती हे भवानी तुम भी तो ये माया में राम जी की माया में घुस गई ना तो गरुड़ को बापटा को काहे कर। अब देखो भगवान शिव से कथा का वो प्रारंभ करी है और रामावतार की घटना है जब रावण को पुत्र मेघनाद भगवान राम और लक्ष्मण ने नागपाश में बांध लिया
नागपाश को कोई तोड़ को नहीं महाराज। तो हनुमान जी महाराज गरुड़ जी कर गया, और नारद जी और हनुमान जी गरुड़ जी ने समझाया और लेकर आया। अब गरुड़ जी मन में सोचे हैं कि भगवान ने कोई नागपाश बांधा करे, यह मोहित हुए जी, भगवान ने नागपाश बांध लिया होगा ये। तो गरुड़ जी महाराज चिंतन करें, लेकिन ठीक है नारद जी की हनुमान जी के वे नागपाश से राम जी मुक्त कर दियो। अब ज्यादा ज्ञान गरुड़ जी का दियो, भगवान वापिस जागृत हुआ मूर्छा से, लीला ही ने। और भगवान राम हाथ जोड़ दिया जी गरुड़ जी मैं तो थाने जाना ही परिपूर्ण हो करते, बाकी नागपाश मान मुक्त कर दिया थे, बड़ो उपकार करियो ताको मैं कर तो किया तू कर। गरुड़ जी मन में सोचो और नारायण तो जरा तो आवाज कर तो बनी भाई, नारायण आवाज किया क्या, मैं तो भगवान हूं, मैं तो बाबा सेवक हूं। पहले शंका है बोले नारायण नागपाश में किया बन सके, और क्षुद्र राक्षस नागपाश मांग लिया। दूसरों औरों को भगवान कह दिया भाया मैं तो जाना है कोई नहीं बाकी सहायता करवाएगा ना, औरों गरुड़ जी का यार। अब गरुड़ जी बेकुंठ तो गया, अपने चैन को नहीं मिली जो गरुड़ जी ने भाई भगवान गुरु नागपाश में किया। मतलब एक ही बात बार बार आज क्यों हुई दशा, इसके पीछे एक कारण हो भगवान शिव कवे क्या, इसके पीछे गरुड़ जी में कुछ अहंकार आयो, जना माया में बंधन में बढ़िया गरुड़ जी का अहंकार आयो। बोले देख गरुड़ तू कत्तो ठाडो है, कत्तो जोर को है, मैं नारायण है लेकिन हमारा मानव रूप में है, नागपाश खुद मुक्त को नहीं हो पाया, हमारी जरूरत पड़ेगी बात। वो बहापुर का मनवायो गरुड़ जी का आयो, और भगवान को प्रण है मैं मेरा भक्त के हृदय में अहंकार को मेरे भक्त, और भक्त को सच्चो भक्त को ही हुए जो को कहीं का भगवान ने कहे भगवान मत तू जानू को नहीं के बोई कर जो मारो कल्याण हो। जेही विधि होई नाथ हित मोरा, मुझे विधि होई नाथ हित मोरा, जिए बेगी दास में तोरा, जीवेगी दास में तोरा। जेही विधि होई नाथ हित मोरा, जेही विधि होई नाथ हित मोरा, जिए बेगी दास में तोरा। महाराज वो जीव क्यों पावे, इसलिए पावे क्योंकि आपा पर कौन छोटा आपा कहेगा अंदाजा ये काम कर दीजिए, मारो ये कर दीजिए, ये कर दीजिए, एक ही बात कह दो अंदाजा मैं थको हूं अब थे जाओ थाने जिया चलो, क्योंकि थे माओ गलत तो करो करी मारो कल्याण करसियो, फिर देखो मौज कर दे थाने उचित लागे बिया कर दे मेरी बात। कि मेरी चाही एक ही प्रार्थना कि मेरी चाही मत करो मैं मूर्खे नादान, तेरी चाही में प्रभु है मेरो कल्याण। माँ कोई बेटा उग्रो थोड़ी कर सके कल्याण कर सके, कि जही विधि होई नाथ हित मोरा, कीजिए वेगी दास में तोरा। एक ही बात बोले मां मन की कौन चाहिए मेरे लिए देखिए मन जरूरत है बात है संभालो, थारी कृपा चाहिए, थारी कृपा उसे क्यों मिल जाए। अब कछुनाथ ने चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए
दयाल अनुग्रह तोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब एक चुना दिन चाहिए मोरे। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ओ दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तुम्हारा मूल बात है, समर्पित हो जाओ, समर्पण करो। तो गरुड़ जी के मन में वो अहंकार आयो कि भगवान ने अवतार लियो ना, हमारी तो जरूरी पड़ी। जना हम माया घेरो गेलो। अब गरुड़ ने संतोष बन गयो, चित्त शांत बनी, मन में सोचा नारायण है, तेरा वो नागपास में किया बंदियो, इको मतलब वो नारायण को। पर महाराज ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव जी के वही नारायण है, किया उसके। अगर वो ब्रह्म है तो नागपास में किया बंदियो, अगर वो नागपास में बंद को तो ब्रह्म किया उसके, परमात्मा की उसमें। और जगह संशय प्रकट जाए में पच महाराज बेचैनी पैदा हो जाए, अब कहीं उसे किया, उसे क्यों, उसे किया नहीं, उसे समझ में पड़िया बहुत वन में फंस क्या है। गरुड़ जी दुखी हो, मैं क्या जानू वो नारायण है को नहीं है। जहां शंकर भगवान कहे वो गरुड़ मारे करना आयो। और मारे करना पूरी बात कही। जना मैं गरुड़ ने पूछे रहे तेन कौन भेजो ना, गरुड़ जी के महाराज मैं पहली नारद जी कन गयो। नारद जी के बायडा मैं तो खुद ही माया में बचेड़ो हूं एक बार, क्योंकि भगवान की माया मन अहंकार को मैं काम ने जीत लियो ना, मन ईयान को उल्टो लटकायो महाराज, क्यों समझ में नहीं है। इसलिए मैं तो हाथ जोड़ो मारे तो इनकी माया समझ में को नहीं आवे। तू ब्रह्मा जी कन चलो जा, हमारे पिताजी कन पे देसी ब्रह्मा जी कन गयो क्यों महाराज। मैं गरुड़ जी कह रहे शंकर भगवान ने, मैं ब्रह्मा जी कन गयो ना, ब्रह्मा जी क्यों भाईडा ये राम जी की माया का आगे तो मैं ना चढ़ू, जो को मारू पार को नहीं पड़े, मैं मकान को नहीं समझा कौन से को। केवल भगवान की माया को रहस्य केवल और केवल शिव जी जाने है महाराज, केवल भगवान शिव जाने भाई तनी माया को दूर कर सके, हर संशय दूर कर सके। जना महाराज में ताकन आयो भगवान शंकर की पार्वती, मैं भी को संदेह तो दूर कर दे तो, पर मैं जान कर बिन काग सुन कर भेजो। काग सुन कौन है? कौवा का रूप में पक्षी है, आगे कथा आगे बताशा। मैं काग सुंडी कर भेज दियो, बोले देख अबार मैं तो ब्रह्मण में हूं, तू तो बीटीएम में। पार्वती जी ने कह तू तो ही बोली बीटीएम में, सती रूप को शरीर छोड़ दो, एक तो ही हो मैं। तो मैं गरुड़ ने काग सुंडी कर भेज दियो, जो कौवा का रूप में रहे भगवान की भक्ति करे। यूं काई अर्थ है महाराज, भगवान शंकर कहे न कोई बड़ो है न कोई छोटो है, जो को भजन करे वो बड़ो है और जो को भजन नहीं करे वो ही छोटो है महाराज। एक ही लक्ष्मणगढ़ में एक या तो गृहस्थिया पर उनका संत लिया, फिर गोरखपुर भी लिया, गीता प्रेस में भी काफी सेवा की है। माँ को नाम पढ़ो राम नाम, मैं पोथा करवाता चारू में जाओ लोगों को, माँ को नाम पढ़ो राम नाम का अड्ड दिया जी। तो वह एक बात कहता, कोई ने भी माँ को एक प्रचलित वाक्य हो, मैं कहीं कहता भया राम राम कर, जना इस संसार में अब वो श्रेष्ठ है ना। बेग दो बोलता, बोले इसी घड़ी में पूत है और इसी घड़ी में मूत, राम बजे सो पूत है बाकी मूत को।
शरीर की सफलता तो भगवान का भजन में ही है। नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जितने से हम बार बार जन्म बार बार मृत्यु बार बार जन्म बार बार मृत्यु। हाँ श्याम गोरा कॉमेडी क्रिकेट का आगे बढ़ो करो जी ना होता ही भजन जरूरी है। तो भगवान शंकर कहे कि गरुड़ ने अहंकार हो के मैं तो भगवान विष्णु को कही हूं वान हूं मन पहलो अभिमान तुमको कोई दूर कर लू इसलिए मैं भी एक कागला कर दी बोलो बोलो केरी बात यानी एक नीच पक्षी चंडाल पक्षी हुए कागलो इसलिए के गरुड़ के अभिमान है मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं भगवान नारायण को वाहने हूं। तो पहला अभिमान तो बिको वो तोड़ लूं वो इसलिए मैं बिको अभिमान बिको संशय में दूर कर देता पार्वती लेकिन क्योंकि वो अभिमान दूर को नहीं तो बिको अहम भाव के मैं तो नारायण को वाहन हूं इसलिए मैं कागला के भेजो क्योंकि पक्षा में भी सबसे घृणित चंडाल पक्षी कागलों में नहीं जाता लेकिन महाराज भजन से वो कागलो भी उच्च पद न प्राप्त करे आ भजन की महता काकभूषण जी भजन कर पूजिते गुगा खुद शंकर भगवान के पार्वती काकभूषुंडी तो बड़ो भगवान को भक्त है कि मैं भी हंस को रूप धारण करके क्योंकि पक्ष को रूप धारण कर जातो एबी की राम कथा सुनतो मैं क्योंकि मैं शिव रूप में जाया तो मैं मेरा सम्मान में डाल गया था सही कथा को नहीं कह पाता तो मैं गुप्त रूप से हंस रूप धारण करके और काकभूषण कर राम कथा सुन रहा था। तो गरुड़ ने मैं काकभूषण जी कर भेजो गरुड़ जी काकभूषण जी कर गया भक्ति को प्रभाव है कि जी हाँ काकभूषण जी को निवास बताए नील पर्वत महाराज जी ही काकभूषण जी का क्षेत्र पर नील पर्वत पर गरुड़ जी गया आज तो मोह तो बीटी में दूर को ओ भजन को प्रताप जड्डे भजन से तो ज्यादा रेडो सी जगह को बहुत बड़ा महत्व हुआ एक संत की कहती बात है हालांकि मैं शास्त्र को अपनी बोली बात लेकिन एक बहुत उच्च कोटि का सिद्ध संत था बाकी कहनी बात तो है बताएगी है कि जगह को तो बड़ा महत्व हुआ क्या भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जब वन में जा रहा तो चालता चालता महाराज दंडकारण्य में जगह राजा दंडक को शासन हो भी स्थान पर पहुंचा राजा दंडक यद्यपि सूर्य वंश में हो लेकिन दुष्ट हुए वो इसलिए पिता पिताजी इक्ष्वा को भी निकाल दियो और अलग जंगल में राज्य दे दियो शुक्राचार्य जी को बचपन श्राप लागियो इसलिए वो नष्ट हो स्थान के प्रभाव की बात है। तो क्या राम जी एक जगह लीला दिखावा की खातर है एक वृक्ष के नीचे भगवान राम और जानकी जी विराजमान होगा और लक्ष्मण की तरफ देखो मानो वे थकगा और जानकी जी मुस्कुरा कियो कि प्यास भी लगे लक्ष्मण देखो कोई जल की व्यवस्था करे लक्ष्मण जी बोलिया तो क्यों बोली लेकिन मन में विचार करियो मैं तो आप बुरी तरह थक रही हूं ऐया कोई विचार करे कि इन्हें भी थोड़ो आराम कर ले बात वो लक्ष्मण जो 14 वर्ष तक नींद को ली महाराज लेकिन राम जी ना लीला दिखानी ही राम जी क्यों जानकी सीता जी क्यों खड़े हो रुका थोड़ा सा आगे चल जाओ लक्ष्मण जी रोया तो भगवान का आप चढ़ा मिलना बोले भगवान मारे मन में ये हमको भाव है क्यों आयो ना बोले ओ दर्शावा नहीं मैं बटे क्या वो स्थान वो है जटे राजा दंडक
शुक्राचार्य की पुत्री के साथ व्यभिचार करो और महाराज शुक्राचार्य के श्राप से वो बटे भस्म उगो, इसलिए वह भूमि बहुत अपवित्र है। भी भूमि का परमाणु असर करो तेरा तेरो भाव आयो, लक्ष्मण तेरो दोष को नहीं मानो। आ भगवान कह रहे हैं कि जटे भजन नहीं लड़ो है बा भूमि दूषित हो जावे। और भूमि को प्रभाव है। वो भूमि को तो प्रभाव है, कब तो दुखी आ जाओ सुधा पूर्वक हटे आवे, ये गेट को प्रवेश कर सके बुला दे, मौज ही मौज कर दे, कोई भूमि को प्रभाव है। तो गरुड़ जी महाराज जी नील पर्वत पर पहुंचा, तुरंत मतलब को लगभग संसद दूर हो, अशांति व्यापारी बात दूर हुई। काकभूषण जी देखो गरुड़ जी आया तो सब पक्षी के साथ में खड़े हुआ और आप भगत करी काकभूषण जी के आज में तो निहालूंगा साक्षात भगवान विष्णु का आह्वान गरुड़ जी माके के पधारिया माने निहाल कर दिया, बारंबार प्रणाम करे। गरुड़ जी माने प्रणाम करे, नहीं महाराज मैं तो बड़ो दुखी हूं, लेकिन अठे आयो तो मेरो कष्ट बहुत दूर हुए, कुछ शांति मिली है चित्त में। मैं भगवान की माया से मोहित हूं। आप मैंने राम जी को चरित्र विस्तार से समझो, मेरा माया क्यों व्याप्त हो रही है कि यदि वो ब्रह्म हो तो नागपात में क्यों बन जाओ, मारी जरूरी किया पड़ी मैंने, मेरो अहंकार भी हो, और अगर वो नागपात में बन जाओ तो ब्रह्म किया हो उसके, परमात्मा किया हो उसके। काकभूषण जी को गरुड़ जी थे को नहीं, ये माया में मैं भी पिछड़ा हूं, पर मार पर तो भगवान की कृपा हुई जना समझ में आएगी। और बाको बाकी कृपा होगी पर शरणागत हुए तो मन वरदान दे दियो, बोले काकभूषण तू जटे भी रहसी, जटे भी तो निवास करसी, तू जटे भी जासी, एक एक योजन का एरिया में माया प्रवेश को नहीं कर सके, 4 मिनट 4 कोस का एरिया। इसलिए गरुड़ जी चिंता मत करो, अरे माया प्रवेश को नहीं करे। धन में मारी कथा बाद में बताशू, पहले ते राम कथा सुनो, जना थाके कुछ शांति मिलसी, थाको संदेह दूर उसी। और महाराज काकभूषण जी गरुड़ जी महाराज ने पूरी विस्तार से राम कथा सुनाई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान जय हो। पूरी राम कथा सुनाई, राम कथा सुनाई, जना गरुड़ जी के को विषाद और विस्तार से सुनाई बाकी महत्ता बताई, और आप स्वयं भी माया मोहित हो वो भी बतायो, सत्य जी को चरित्र भी बतायो, जना मां के समझ में आई, और बाको जो संदेह है वो दूर हुई। गरुड़ जी बारंबार काकभूषण जी प्रणाम कर रखियो क्यों, और तो मुझे शांति मिल गई, पर महाराज मारे एक थोड़ी सी शंका और है, बताओ। बोले थे इतना बड़ा भगवान का भगत है, एक कागला की चूड़ में इतनी बड़ी भक्ति किया मिली, मिल खाने को नहीं मिला, ते कोवा होकर भगवान का इतना बड़ा भक्त किया हो गया। अब काकभूषण जी आपकी कथा प्रारंभ करी है, और आ कथा इसलिए बताई कि शिवद्रोह को कायम फल हुए या राम जी से द्रोह को कायम फल हुए। काकभूषण जी अब कह रहे हैं, हे गरुड़ जी मैंने 27 कल्प बीत गा, यानी 27 बार केवल पृथ्वी नहीं स्वर्ग और पृथ्वी तीनों लोग डूब गा, देव सृष्टि दोबारा हुई है, वो 27 कल्प देख लिया हमारा। लेकिन राम जी की कृपा से अब मेरो विनाश को नहीं, मैं भजन बुला के डूबू, अटे काल की भी दाढ़ गड़े को नहीं। मैं इस शरीर में बड़ा आनंदित हूं क्योंकि इस शरीर से ही मैंने भगवत प्राप्ति हुई है, भजन मिले है।
इसलिए वो शरीर कौवा को शरीर में मन बहुत प्रिय है। अब मैं थान 27 कल्प पुरानी बात बताऊं। 27 कल्प का मतलब समझोगे? 4.5 अरब वर्ष में 27 गुना कर दो। 27 ने 4.5 अरब गुना कर दो, कथा खरबा वर्ष की बात होगी। और आज भी बीआई राम कथा कह रहा है कालभूषण जी नील पर्वत पर जका भगत है, जका पात्र है, वन आज भी दर्शन हुए। तो 27 कल्प पहले की कथा कालभूषण जी बता रहे हैं। हे गरुड़ जी, मेरा 27 कल्प पूर्व की जी की कथा है, जब मेरे से अपराध भी बने और मुझे भक्ति भी मिली और मैं कौवा भी बनो। अब थाने सुनाऊं किया बनी मेरो जन्म आज 27 कल्प पहली। मैं थोड़ा वर्ष बताओ तो बता दीजिए जोड़। 4.5 अरब वर्ष को एक कल्प हुआ। अब देखो 27 कल्प आए कितना वर्ष हुआ। अत्ता समय पहली मेरो जन्म अयोध्या में हुआ महाराज, भगवान राम की नगरी। अब देखो सो कैसे क्यों नष्ट हो जा रहे अयोध्या के। तो आपके कथा सुनशो पता चलसी हर कल्प में भगवान को राम अवतार हुए, हर कल्प में कृष्ण अवतार हुए। गई सब लीला नित्य लीला है। अब विचार करो कृष्ण अवतार तो 5000 वर्ष पहले हो, लेकिन अनंत काल से ऋषिक लोग गोलोक में निवास करें और राज तो अनंत काल से महाराज तो चाहते हैं। गहरी बात है। पुराण है जगह जंगल की तरह है, भजन नहीं करेड़ो जीव है पुराण पढ़वा आ जाना जी। अब जंगल में भटक जा कसम न बोलिया। ये भजन जरूरी है, नाम जरूरी है। तो 27 कल्प पहली अयोध्या में मेरो जन्म हुयो महाराज। बड़ो सौभाग्य हो राम जी की नगरी मेरो जन्म हुयो। मैं बड़ो हुयो तो मेरे कन्ने कमाई तो की हुई पिछड़ो हो धन दौलत में उगली। और मेरो जब जन्म हुए पीटिए में कलयुग चाल रही हो। कौन सा युग हो? कलयुग की चाल रही हो। अब भी कलयुग है। और महाराज कलयुग की वर्णन तो कोई नहीं कर सके। काहे बताऊं गरुड़ जी, कलयुग सबसे मेलो युग है। कलयुग में से की बुद्धि भ्रष्ट हुई रवे। और सब मोटी बात तो है कलयुग में कोई भजन कर तो भी सीखे है तो भजन करे। बामो भी कोई बहुत कम मिले है जो असली भजन करे, केवल दिखाओ ही। अब मैं कह रही हूं कालभूषण जी कह रहे हैं कताम से धर्म करे नरे जब तप व्रत मकदान देव नवर सही धरणी तामसिक आचरण करे। पूजा पाठ जब तक भी करसी तामसिक करसी। भजन भी लोगों को दिखावा न करसी या कोई तो गुरु करवा न करसी। बड़ी विचित्र स्थिति है कलयुग। बिग कलयुग में मारो जन्म अयोध्या में हो, पर महाराज भगवान की नगरी होकर भी कोई बच्चों को अयोध्या में भी पाप भी है। अब आप कोई बताओ धार्मिक नगर में चढ़ेगा बिना पाप के? तीर्थम तो ज्यादा बुरा उल्टा पाप, भगवान के नाम पर तो उल्टा ज्यादा पाप कर रहे हैं। और बड़ी विचित्र कलयुग की स्थिति है। तो देखो कलयुग वर्णन थोड़ा सा बताऊंगा कालभूषण जी के लिए गरुड़गण बोले भी कलयुग में काई स्थिति ही। अरे बहुदाम सवारे
दाम जती विसिया हरलीनी ने रही बीरती तपसी धनवंती दरिद्र ग्रही कलि को तुक तातन जात कही। कलयुग में बोले देखो लोग सब पहले काम तो उसी के खेतों घरारी मर जैसी खेबी का कर्जो जैसी जना बिन और गेलो तो मिले को नहीं। अरे महाराज खेतों को झट्टा पटा लेसी अरे क्या दर मोटो जैसी अरे नाली मुई ग्रह संपत्ति नासी संपत्ति नासी मूड मुडाई भये सन्यासी मूड मुडाई भये सन्यासी। महाराज औरत खत्म हो जाए और भी को विवाह हुआ को नहीं अरबी का कर्जो हो जाए ना और के लोगों ने मिले तो पत्थर चट जैसी बाल कटा लेसी क्या बाल बटा लेसी अरे बड़ा महाराज बाबू जी बन जैसी अरे पद वो पर्चा दे वो चालू करते सी कलयुग में लोग बहुत मूर्ख है मैं समझे को नहीं भेड़ चाल है वे बाबू जी का पीछे पड़ जैसी बिगर बापड़ा कर खुद के समान को नहीं पर उनके पीछे पड़ जैसी वो बाबू जी टोट क्या बता सी कलयुग की विशेष बात है जता टोट क्या बता सी बता ही मिन कभी बाबू जी का लगू पड़ सी ने भी बाबू जी को बल्लो वे ने बा टोट क्या पूछ वाला को बल्लो वे क्यों को बल्लो तो बदल गया वो बिना बदल के बल्लो किया हो आजकल चल रहा है तो बता मैंने टोट क्या भीड़ में अरे वजन की बता देना भीड़ को नहीं है भीड़ गुण की है वजन की बात करा अटैच को नहीं पड़ रही है क्योंकि आपको पाप अपन वजन में को नहीं लगा दिया आपने हाथ की बात की और बुरा मत मान जो अगर अपन और 84 लाख भोगनी को नहीं गए सताई बेकुल थोड़ी पड़ी है इसलिए मन लागे बनी हाथ की बात थोड़ी है तो महाराज नारी मोई और संपत्ति नासी औरत खत्म होगी या धन खत्म होगो कर्जो होगो जड़ा खेतो पाल बेटा सी अरे कब काय बोलिया गिरा भी ने हाँ कटा ले सी पत्थर चटको एकदम मोटी मोटी जैसी अरे बाबू जी पूछी तो फिर सी जवान की बात बोली आप भी डूब सी मां चलानी डूबा देसी बोले मैं साधु उसी का किया लगा उसी साधु को मतलब हुए है कि साधु 3 दिन ज्यादा एक जगह को नहीं रहे वो हुए साधु साधु कोई भी स्थान सन्यासी बना कर कोई स्थान को नहीं बना सके वो हुए साधु लेकिन महाराज कलयुग में बड़ो उल्टो विचित्र खेल है कहीं बोले बहुधाम सवार है धाम नदी कलयुग में जत्ता बाबा जी बनेगे वे बड़ी बड़ी चंदा चिट्टा कर कर चला मूड ले और बड़ी बड़ी बिल्डिंग कई मंजिली बिल्डिंग बना सी वो काम कर वे विषय वासना में डूबे डाले सी और महाराज एक दिन बाबा जी का पर्दा खुल सी ना लोग मैं तो इन्हें बेचा जोर को मान्य वो तो बुढ़ो मारो निकलियो रे बस बाता चांस बड़ा विचित्र खेल है गरुड़ जी कलयुग में तपस्वी तो धनवान उसी साधु तो और गृहस्थी बापड़ो गरीब जैसी क्योंकि बात दक्षिणा दे तो और कुछ जैसी अच्छा साधु उपदेश तो जैसे माया मोह में नहीं पड़नू लेकिन आप बुरी तरह घुसने डाले से संस्कार अत्ता खराब जैसी कलयुग में बोले कुलवंती निकाल रही नारी सती ग्रह आने चेरी निवेदी गति बेचारी को सिद्धि साधी पुलवान स्त्री है तो घरों काट देसी अरे महाराज फैशनेबल उसी में घरों लिया सी और बा फैशनेबल स्त्री उसी तकी बाप भी पति ने काट देसी
बड़ो खतरनाक काम। और बीए इंग्री बीए वो बीए इंग्री गरुड़ जी वो बिन लियासी नब्बा मान दे उन दूसरा ने दियासी अरबिन काट देसी भयंकर कलयुग की विचित्र स्थिति हुई सी। शुद्ध मान ही मां तो पिता तब लो बेटो माँ बाप ने जटे तक की मानसी जटे तक लुगाई को मुख नहीं देखा। ससुरारी प्यारी लगी तब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। और महाराज स्त्री के बस में हो जासी 20 दिन से घर का माँ बाप भाई बहन सब दुश्मन जैसी। अच्छा बोले कलयुग में सौ बड़ो साधु तपस्वी कुनु सी बोले जगह सौ ज्यादा झूठ बोलो ऐसी। हाँ जगह सौ ज्यादा पाखंडा सी जो को लबार उसी लबार जानो में कोराई गप टेके वो व्यासपीठ पर बैठ कर कथा कर सिर पूजी सी महाराज। अच्छा पहली वर्णन कर दिया वो बोले व्यासपीठ पर किया था मनसीम कलयुग में पूजी सी बोले जाके नखयरो जटा विशाला जाके नखयरो जटा विशाला ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला हे प्रसिद्ध तापस कलिकाला जाके नखयरो जटा विशाला जाके नखयरो जटा विशाला ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला ते प्रसिद्ध तापस कलिकाला। महाराज अब तो फैशन चल जैसी के फैशन के नाम पर महाराज बड़ा बड़ा अनु बुद्धा लेसी बोलो आजकल बुद्धा वे बोली सही बुद्धा जी। अच्छा जगह का नू बुद्धा फिर काई का बैठा है जगह का नू बुद्धा अभी को काई नाम बैठा है कि कोई बंदा राक्षस। हाँ राक्षस और राक्षस को भी नाम है महाराज। नू जत्तो बड़ो हुए वो तो तिको तो चले जाए को तिखा ने कहे सुरप तिखा शास्त्र में कहीं कहे सुरप नख न कहे नखा जगह का तिखा लंबा नख नापुन हुए बिको नाम है सुरप नखा बिको नाम का हुए सुरप नखा यानी सुरप नखा। तो अब मन में सोच लीजिए जो नागपुना में ज्यादा पाले है वो सुरपण का को वंश जो है हमारा बिल्कुल नागपुन महा है पवित्र चीज है ये मलमूत्र विषय है हमारा। लेकिन इस कलयुग में बहुत ज्यादा पूजी है जगह का लंबा तो वह नागपुन लंबी हुए जट्टा। अच्छा आजकल सज्जन जी एक बात और चल रही है एक निकट हुए है परम पूज्य फलाना फलाना बाल संत अबे ना मारे मन में विचार है भाई बाल संत क्यों लिखा तो बड़ा बड़ा होगा कुछ समझ में आई मुझको ए संत को नहीं बाल बाल लिए इसलिए बाल संत है बाल वाला संत का ना। अब बताओ खता मेरे लंबा बाल बताओ का सिस्टम है बड़ी विचित्र स्थिति है। देखो खत्ताईमन जी की बात है ना भाई कह रहे आपा कहीं अमन मान जो महाराज आज से की बुराई नहीं जबकि बताई नहीं देखियो कथा कहनी है आ जबकि लिखेड़ी ने भाई बात बता रही हूं पूरा वर्णन है। और कागभूषण जी गरुड़ जी ने कहे बोले मारे टाइम में गोल कलयुग को यहाँ को गोल कलयुग का लक्षण बता रहे हैं लघु जीवन संबतु पंचदशा कल्पांतन नास उमानियसा।
छोटो सो 10 20 50 वर्ष को जीवन है, लेकिन हर आदमी मन में सोचे अट्ठे टाइम घुसाना जावा तो ही अब विचार हुए क्या वो तो है सदासी मन में आई हुए ओ मरे आपा थोड़ी मर्सी आपकी कोई सोचे ही बने आपा ही मर्सी आपा तो हमारी रसिया को बाप कलिकाल बिहान किए मनुजा नहीं मानती को अनुजा तनुजा काकुशण जी कवे आ स्थिति आ जावे जना मान लेणु गरुड़ जी का कलयुग को अंदर विनाश खुशी भविष्य पुराण में भी यह बात है और भागवत में भी स्कंद में बात है हमारा कि जब बाण और बेटी को संबंध खत्म हो जासी यह समझ लो कि अब बहुत जल्दी भयंकर विनाश हुई और अब उथल पुथल धरती हुई पड़सी और महाराज वो समय आ चुकी बोलो आयो को नहीं आयो आयो ना अगला उपाय आयो के लिए भजन कर लो विनाश को टाइम आ चुकी है आपने तो अंधाता के शरण में हो जाओ क्योंकि अट्ठे तो काल प्रवेश कर कौन से आपने याद ही बनी पुण शरणागति सांची अट्ठे कपट रहा क्या बात बना ली कलिकाल बिहाल किए मनुजा नहीं मानती को अनुजा तनुजा नहीं तो से विचार न शीतलता सब जाति कुजाति भये मंगता जात कुजात सकल सुख मंगता हो जैसी अच्छा बनेड़ा तो सच है पर मंगता मंगता मतलब बेईमान जैसी बावड़ा बड़ा बड़ा धन दक्षिण मंगता है तो वह कोरी ठगी ईर्षा पुरुषाचर लोभता बड़ी पूरी रही क्षमता विगता क्षमता नष्ट जैसी से ईर्ष्याऊं जलसी मत मन में वो भाव हो ईश्वर जी करती जाएगी तो आपकी कमाई कर तू ही कर ले है चाहे क्यों जाए मारे चाहे कब तो खर्चों करना पड़े पर ईश्वर जी की ध्यान की डांट नहीं खाई मत चक्कर जलन दूसरा था सुख से दुखी अकल की विशेषता और महाराज एक विशेष बात है बोले सुख तो सन चाहिए कि मैं सुखी रहूं पर बोले सुखी रहे बड़ा कर्म कोई करे को नहीं क्योंकि सुखी तो जो धर्म पर ऐसी वो ऐसी अब बुद्धि धर्म में है कोनी भजन भी करसी तो तामसिक करसी आज का गिरावे जगह जगह जा करना अरे महाराज खटे खटे में ले जाए नचाने जावे नचावे महाराज बहुत पीड़ा हुए ओ धर्म को बहुत बड़ो नुकसान है कोई भी धार्मिक काम में आपा नचाने जावा नचावा क्यों बड़े धर्म को रास को नहीं पतन बहुत बड़ा नुकसान है सुख चाहे मूढ़न धर्म रता मति थोरी कटोरी न कोमलता सब पत्ता मूर्ख है सुख तो सन चाहिए लेकिन धर्म में कोई को मन लागे को नहीं बुद्धि भ्रष्ट होगी मन अधर्म में लाग रहे पथ पे सुख चाहे बताओ सुख उसी किया सुख तो बुद्धि धर्म में लाग गया उसी और औरता की स्थिति का ही उसी बोले औरता क्या मान लीजिए कि लज्जा है औरत को आभूषण बताया लज्जा लज्जा और शीलता एकदम गायब हो जैसी खत्म हो जैसी और जगह वास्तव में सत्युग द्वापर त्रेता में आभूषण औरत की सुंदरता में आभूषण भी गायब जैसी बना लेसी गनाई पण पेरे
कोनी क्यों कोनी मेरे क्यों कहता चोर लुटेरा डाकू जैसी मैं भीतर सिगले मार कर बोलो हाँ हुई है कोनी अबला कचभूषण बूरी चुदा धनहीन दुखी ममता बहुदा स्त्रिया का आभूषण भी का बाहर ही रसी गल और औरत लगभग दुखी लाद सी और वह दुख में भरकर सुख की खोज में पाखंड्य का जाल में फंसती चली जैसी बोलो हुआ बोली हुआ कांटा करती आज कहीं बताई आगे बदला को नहीं पड़ी है पर वो कह वो मिश्रा जी कह दियो पानी पिया करो शिव जी सब शिव महापुराण के बात लेकिन महाराज आखिर में जिनका समझ गए कि यद्यपि वो कोरो आप तो करे कलजू में लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है और वो गुण का ही है कलयुग केवल नाम अदारा कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी सुमेरी नर उतरे पारा सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा ये मान लीजिए मैं आप तो एक कलयुग को वर्णन को लिख रही हूँ क्यों को लिख रही हूँ पीछे कारण है अब क्यों आगे तो को वर्णन है वो अगर मैं करूँ ने राजगांव सोशल मीडिया को टाइम में घटे क्लिप गिर दे तो पंडित जी ने पूछा वही कुछ दुनिया की बात क्या शास्त्र में बहुत खतरनाक बातें लिखी है अरे बीए की बीए हो रही है चारी वर्णना के लिए लिखी है कि ब्राह्मण की काई गत उसी क्षत्रिय की काई गत उसी वैश्य की काई गत उसी और शूद्र की काई गत उसी महाराज पूर्व कलयुग को वर्णन में गरुड़ काकुशल जी गरुड़ जी महाराज ने सुनाइए लेकिन महाराज आजकल कानूनी अलग है कि मैं चाहता हूँ अभी पे बता पक्के वहां बच्चियां कोई केस ठोक देगा नहीं करा तो बहुत अवगुण बताया लेकिन फिर एक बात कही है कहे गरुड़ जी अब आप समझ वाली बात है कलयुग में केवल पवित्रता के नाम पर केवल परमात्मा को नाम ही लिए और सारा साधन अपवित्र होगा शास्त्र कवि को ध्यान देने वाली बात है पूजा अपवित्र होगी ध्यान दीजिए व्रत है पवित्र होगो उपवास है पवित्र होगो यज्ञ है पवित्र होगा कोई भी पवित्रता इसलिए कोई भी कर्म सफल हुआ है अब देखो जो पूजा है पवित्र किया हुई तो महाराज पूजा की सामग्री बाजार में आवे और बाजार में सारी सामग्री अशुद्ध है बोलो शुद्ध मिल जाएंगे अच्छा जानता पूछता आप बढ़ता शास्त्र में अगरबत्ती को विरोध बांस को विरोध है शास्त्र मना करिए कि बांस नहीं चलो फिर भी बताओ आप अगरबत्ती जलावा कौन जलाओ अच्छा कौन बनावा बेटा अगरबत्तियां लगभग यवन जिनका मुस्लिम है भाई ज्यादा बनावा अगरबत्ती सजा सा कौन सा बताओ पूजा शुद्ध है क्या यानी बाजार में सामग्री लिया एक सामग्री शुद्ध को नहीं मिल रही पूजा शुद्ध किया रही अच्छा कोई क्या मैं तो घर तैयार करूं सारी सामग्री बढ़िया बात है तो आगे लोग है जैसी कहीं पूजा कराओ शुद्ध को नहीं मिल रही तुलसीदास जी बहुत बहुत खतरनाक बात लिखी है ब्राह्मण के लिए बोले निरक्षरी लोलुप कामी निरक्षरी लोलुप कामी
निराचार सटे ब्रसली स्वामी निराचार सट ब्रसली स्वामी। तो महाराज ब्राह्मण है, पूरी तरह से निरक्षर भट्टाचारी। निरक्षर को मतलब वेद और शास्त्र को भी ज्ञान है काई हो कोई हजारामू कोई क्या तो मिल जाए। अच्छा कोई ज्ञान भी है तो वो पाठ तो थोड़ा कृष्ण मोबाइल ज्यादा दिन बोलो वह बोली बाबा पूजा सही जाएगी। असत्य में ही व्यासपीठ रूप कह रही बात पाठ करार देख लो। रुद्री का अभिषेक का पाठ चल रहा है, अगर आधा पंडित शुद्ध पाठ कर ले तो गारंटी है। विप्र निरक्षर लोलुपकामी, वेदा को शास्त्र को ज्ञान को नहीं रहा ब्राह्मण ने कलयुग में, लेकिन महाराज लोभ भयंकर। अच्छा आशीर्वाद तो देखो देशी वो याद करे डोलाते कजी अब काम को करो नियम है आओ आके दो आशीर्वाद लो। अच्छा वो भी तुम पापा को कर थारे जेब में 100 रुपया है जरा तो तुम सोनी जी का मैंने 50 रुपया था दे दे से सोई देते बैठा पर धारगन चवनी को नहीं तो तुम क्यों दे दे 100 रुपया। आशीर्वाद के लिए तपस्या जाए महाराज। अब समान को नहीं हुए लोग में पड़े 150 रुपया ही खातर आप आशीर्वाद देवा बैठ तो जाओ भी आशीर्वाद आशीर्वाद में कर्जों कर दियो सामने कर्जों को नहीं हुए बोलो कर्जों कटी होगा नहीं अब वो कर्जों तर फोड़ा डाल महाराज ऐसे पूजा पाठ कर रहे हैं को बच गीट को नहीं सुखा यार करेंगे। तो विप्र निरक्षर लोभी जैसी कामी मतलब खाली ब्राह्मण की कही क्योंकि और क्या बोलो बाकी बने वह है ये बन गई। निराचार सट ब्रसली स्वामी आचरण ही जैसी महाराज। लेकिन कहा कृष्ण जी कहे कि गरुड़ जी कलयुग में कोई भी साधन भी परमात्मा की प्राप्ति को नहीं करा सके चाहे तू तपस्या कर ले चाहे तू यज्ञ कर ले चाहे तू पूजा कर ले चाहे तू पाठ कर ले कोई शब्द नहीं। पवित्रता है ही नहीं पूजा सामग्री में पवित्रता को नहीं। पूजा सामग्री में अगर पवित्रता मिल जाए तो पूजा करावा पवित्र को नहीं। अरे बाई चांस क्यों का हालत हाली को नहीं इधर की कोई तो बामन बच्चे है ना भाई पूजा करावा श्रेष्ठ है तो जजमान साहब बोमन मर्जी कर पाओ हवन के मान महाराज। अरे आज स्थिति है कल्पना करो तेज आजकल डबल है कि यूज करे जाए रोजीना चर्बी पकड़ी जाएगी वहां मोलो पकड़ी जाएगा नहीं घटे से ही है। शुद्धता है कोनी काई यो कोई धर्म ये का तो जाए देखो आपकी तैयारी करे। अब कोई शायद हम हम चीजियां को तो बिल्डो हेलो तो खुद की तैयारी करे सामान तैयार करे कुछ बन करे ये तो बाजार में जाना पड़े। तो आप बाकायदे शास्त्र में है कि महाराज जप तप मक्खे यानी यज्ञ व्रत अट्यताई दान धर्म से पवित्र देशी। तेरा परमात्मा की उन्नति जीव की कोनी हुए लेकिन घबरावा की बात कोनी कलयुग में से अवगुण है लेकिन एक गुण है और वो गुण का ही है जेन के विधि लीन ये नाम करे कल्याण। केवल नाम पवित्र दिए नाम पवित्र दिए नाम पवित्र दिए। और देखो आ कही है सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या करो
त्रेता में 1000 वर्ष करें, द्वापर में 100 वर्ष करें, अगर कलयुग में एक दिन भगवान को नाम जप कर ले तो 10,000 वर्ष को फल मिल जाएगा महाराज। अब तो नाम को प्रभाव है, एक दिन में। भगवान को एक नाम मनुष्य का एक जन्म का सब पाप नष्ट कर देगा। अब कोई कब हुआ करे असत्य है तो बोले माका हुआ बोले कल्याण अपना 150,000 लाख करोड़ अरब बोली अनंत जन्म बीत गया तो हाँ जना महाराज का नाम जद काम करसी जद 500 जन्म का पाप जे अरब जन्म का तन अरब नाम ने सिद्धना में अरब जन्म का पाप नष्ट हुसी पर जगह दिन पाप नष्ट हो जाए ना भगवान प्रकट हो जाए सामने परमात्मा प्रकट हो जाए। लेकिन मूल बात है जैन केन विधि ने नाम करे कल्याण जी आप ले तू नाम ले पढ़। अच्छा नाम की विचित्र बात है। आप बताइए कि दारू लियो नहीं जाए ले तो तू रोड़ा कर ले ले कई कवा नरे राम रहे बेजा बुरी करी रे और राम बड़ो मारो है तो ही क्या मेरा जी नाम तो है कत्ती पटी भावे कुभावे अनख आलसे भाव कुभावे अनख आलसे नाम जपते मंगले दिसी दसे नाम जपते मंगले दिसी दसे भावे कुभावे अनख आलसे भाव कुभावे अनख आलसे नाम जपते मंगले दिसी दसे नाम जपते मंगले दिसी दसे भावे कुभावे अनख आलसे भाव कुभावे अनख आलसे नाम जपते मंगल दिसी दसे नाम जपते मंगल दिसी दसे बाहु ले ले दुर्बाहु ले ले। देखो रावण बाहु लियोगे कंस बाहु लियोगे मुक्ति मिल गई। बेर बाहु लियो तो नाम में शक्ति है। अनक कवे ओल मुदेर अनक क्या कवे ओल मुदेर ले ले आलस कवे या कई उपास ले बोल रहे ने ना उपास लेते रहते बोले राम तो भी बगड़ी जैसी खत्म। अच्छा आ और को नहीं कोई का मारो तो राम को नहीं आओ तो कृष्ण ले ले वही को नहीं आओ शिव ले ले वही को नहीं आओ दुर्गा ले ले वही को नहीं आओ करणी ले ले वही को नहीं आओ अन्नदान तो जो सब्जेक्ट ले ले देखो ऑप्शनल कितनी बड़ी बात है छूट कितनी है। अब बताओ कितनी छूट है। अब कोई का मतलब करनी ले जो कोई मनाई कोई महाराज करनी के लिए कौन नटता है अरे क्यों तो कर बने। अच्छा मीरा भाई की एक बात यद्यपि देखो एक बात तो करनी पड़सी खुद भगवान शिवा बात कही है कहे पार्वती नाम सब बुढ़ा है लेकिन मैं तो मेरा भक्त ने भी आके सू कि तू राम राम कर क्योंकि राम में सब समाई हुई है। अब विशेष बात सारा शास्त्र जता भी है कौन एक नाम को विशेष महत्व दिए और देखो आप प्रमाणित है अब कृपा है अंदाता की अब जगह जगह देखिए अठे भी देखो अंदाता खुद साक्षात महाशक्ति महाराज मालिक त्रिलोकी का लेकिन अभी राम लिख कितनी बड़ी बात है। अगर कोई कमी रह जाती है तो विष्णु का जप करने से नारायण का नाम जपने से बिल्कुल बिल्कुल है देवी बात बिल्कुल है पूजा करने पर बिल्कुल
वो चरित्र देखो अन्नदाता की कृपा में आ जाइए, नहीं तो आपा तो ज्योतिर्लिंग की कृपा, लेकिन वो जरूरी हो समझ लो। आवश्यक चीजें हैं, आवश्यक बात आज सोचना हो काम कृष्ण जी को चरित्र अन्नदाता की मृत्यु ये कहो सुना है तू। आए बुलावे राय सुनावे हाँ। वो बात तो सही। हाँ। और शंकर भगवान सुना रहे हैं कथा पार्वती जी, आ है बड़ी बात, क्योंकि भेद बुद्धि लाके भी पर आ कथा, अब ये पूरी कथा भेद बुद्धि है ना हमारा खाना भी को ऊपर कथा है, मैंने उसको कुछ क्रांति में आप भ्रांति निकल जाए, आपकी कृपा हो जाए। खुद शंकर भगवान के राम सकल नामन ते अधिका, राम से नाम में श्रेष्ठ है। और खुद पार्वती जी ने राम चरित्र में कहे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम मनोरमे। राम नाम सत्य तो मैं ले जरूर सुनूंगा। हाँ, शंकर भगवान कहो कि पार्वती एक बार शंकर भगवान असत्य घटना है शास्त्र में ये बोलिए, एक बार पार्वती जी ने छोड़ दिया और शंकर भगवान को एक अर्थी ले जा रहे अब ले दे रुका जना महाराज पे शमशान ले रहे, पार्वती जी खाता खाता चालिया, भगवान को कुंडे टुड़गा, बोले पार्वती मारे बस की बात बनी, मनो राम राम सुन जाए ने मारू रियो को नहीं जाए वो भी ले मुझे पत्ता प्रेमी है शिव जी राम नाम। और तुलसीदास जी को बहुत ऊंची बात कही, बोले तुलसी जाके मुखन ते तो क्यों निक सतराम, ताके पग की पगतरी मेरे तन को चां, तो खाऊं भी अगर कोई राम को नाम ले तो तुलसीदास कहे मैं फिर मेरे शरीर की चमड़ी की जुत्ती बना दे दूं। और राम को मैं कि तुलसी जाके मुकल दे दो क्यों निकली सदना, ताके पग की पगदरी मेरे तने को जान। और देखो बात आई के लिए एक पद तो आज राम नाम तो ढाई से वो बहुत बुरा है। मीरा भाई कृष्ण भक्त, यद्यपि राम कृष्ण तो एक ही है, फिर भी देखो स्वरूप तो है ना, लेकिन महाराज मीरा भाई नाम जब राम राम ही गिरे, क्योंकि मीरा भाई के गुरुमन राम कृष्ण। और पद्म गाये पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल के दीवा सते गुरु, वस्तु अमोलक दीवारा सते गुरु, वस्तु अमोलक दीवारा सते गुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने बस राम रतन बहुत सुंदर बताओ मेरा भाई को, वो रतन धन है, वो खर्च तो नहीं हुए बड्डे उल्टो तब तो खर्च दो खर्च न फूटे हैं, चोर न लूटे दिन दिन बढ़ते सवाल। एक बात और इन्हीं क्यों एक जगह मीरा भाई के है राव दुदाजी जिसका दादाजी है ना मीरा भाई का, वे एक बार कह दियो बेटा सारे दिन ब्याह करने की बात है, बेटा तू भोजन ही त्याग दियो, तू खावे पीवे को नहीं, पीली पड़गी बीमार होगी, अरे खाना पीना की तो सुधरा क्या करे, थोड़ा बहुत करना तो ये नाम ने छोड़ दिया कर। तो मीरा भाई का ही जवाब दियो, बोले दादो साहब मैं छोड़ वो तो चाहूं कि
કે ભાઈ કણા માં જોડું જાન દુખી देखो પણ બોલ્યો अब वो नाम मारे चिपको पहले तो मैं के चिपी अब वो मारे चिपको अब वो मन कौन छोड़े और बड़ी बात ये जपता हत्ती काटता जाए कि एक दिन नाम था के चिपचिया वह है उच्च स्तुति कोशिश करे तो भी पद छूटे को नहीं मारना तो मीरा भाई वो विवाह से पहले को पद है मीरा भाई विवाह से पहले एक पद क्यों कि मैं करूं कहीं वो नाम से संबंध ये हमको हो कब छूटे को रिन्ना तो नाम को जी मासूम तन तन छोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासूम तन तन छोड़ो जाए तन तन छोड़ो जाए मासूम तन तन छोड़ो जाए तन तन छोड़ो जाए मासूम तन तन छोड़ो जाए ना तो नाम को भी मासूम तन तन छोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासूम तन तन छोड़ो जाए बाण चूकी परी रे लोग गए पिटरो बाण चूकी परी रे लोग गए पिटरो छाया गए देखिया राम मिल गए तो ना तो नाम को जी माशू तन तन छोड़ो जाए ना तो नाम को जी माशू तन तन छोड़ो जाए तन तन छोड़ो जाए माशू तन तन तोड़ो जाए ना तो नाम को जी माशू तन तन तोड़ो जाए और महाराज जब बीमार लागी तो दादो साहब दुदाजी पेट बुलायो तो मीरा भाई गियो पेट जी मारा रोग को था थाने पड़े तो नहीं कृपा था चला जाओ अरे जा बेटा गरिया पेड़े मारो नाम ले जा बेटा गरिया पड़े मारे नाम लगे ओ मैं तो दादी भी रह कीले आए को रद दे ना तो नाम को जी माशू तन तन तोड़ो जाए ना तो नाम को जी माशू तन तन तोड़ो जाए तन तन तोड़ो जाए मासूम तन तन छोड़ो जाए तन तन छोड़ो जाए मासूम तन तन छोड़ो जाए ना तो नाम को जी मासूम तन तन छोड़ो जाए हो
मर्दानों के सितारों ओ मर्दानों के ओ मर्दानों के सितारों ओ मर्दानों के प्यारों लागे जाना वही था ओ मर्दानों के सितारा लागे मर्दानों के वही था ओ मर्दानों के। मेरे पापी को की है डारे पी को नाम न दे रहे पापी मदी है डारे पी को नाम न दे जे कोई भी रहने शाम ले तो शिव डारे शिव देगा तो को जी मासूम तन तोड़ो जाए मातू राम को जी मासूम तन तोड़ो जाए। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय हो। मन कल कर भी माने घर कुछ जगह बन गई तो वो कह दूं अब चाहिए कि वो आरती को जोता और टाइम हाँ हाँ तो वो ये उधर से वो शर्ट किया सात बजे रखो तो बड़ा वो करे ये